यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इस देव वाक्य को बीजेपी सहित मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन सरकार ने आत्मसात किया है। डॉक्टर मोहन सरकार का महिला सशक्तिकरण पर विशेष फोकस है। यही वजह है कि प्रदेश की लाडली बहनों को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहना योजना की 8वीं किश्त जारी की। इस दौरान 1,29,00,000 बहनों के खाते में 1576 करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर किए। इसके साथ ही 15 जनवरी तक महिला सशक्तिकरण सप्ताह भी मनाया जाएगा, जिसकी शुरुआत सीएम ने महिलाओं को कंगन और मिठाई देकर की, जिसे मकर संक्रांति उत्सव नाम दिया गया। लाडली बहनों को किश्त जारी करने के साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ये तो साफ कर ही दिया कि भाजपा सरकार जो कहती है वो पूरा करती है, यानी गारंटी पक्की है। साथ ही कांग्रेस की ओर शंका, कुशंकाओं और आरोपों पर भी जवाब दिया जो कांग्रेस मोहन सरकार में लाडली बहना योजना को लेकर लगा रही थी। सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार लाडली बहनों के खाते में राशि डाल रही है, फिर भी कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। वो कहते हैं नई सरकार आने से लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जब राशि दे दी तो कह रहे आगे नहीं मिलेगी। कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। डॉक्टर मोहन ने कहा कि पीएम मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। पीएम मोदी के लिए देश में केवल 4 जातियां हैं, जिनमें महिला, युवा, किसान और गरीब शामिल है। महिला सशक्तिकरण का पूरा सप्ताह हमने घोषित किया है। यत्य नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। मैं तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं। कदम कदम पे उनके द्वारा जिस प्रकार से योजनाएं बनाई जा रही है, जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, मोदी ही अपने आप में पर्याप्त गारंटी इस बात की कि देश के अंदर कोई नेता है तो वो नरेंद्र मोदी जैसा नेता है। उन्होंने कहा कि मेरे इस देश के अंदर केवल 4 जातियां हैं। उन्होंने कहा महिला, किसान, युवा, गरीब, ये कुल 4 जातियां और चारों का उत्थान हमको करना है। तो जो कहते हैं वो ये देखो, आप मेरे से अच्छा जानते हो। और सरकार राशि डाल रही हो और पता नहीं कांग्रेस के लोगों को क्यों पेट में दुखता है। दे ही नहीं सकते, दे ही नहीं सकते, दे ही नहीं सकते। जब आज देते दिख रहे थे कि आपकी दे दी, अगली बार नहीं देंगे। मैंने तुम उम्मीद में बैठे रहो, हम हर बार देते रहेंगे, तुम्हारे पेट में ऐसे ही दुखता रहेगा। जहां एक तरफ मोहन सरकार अपने संकल्प पर पूरी तरह अडिग है, वहीं कांग्रेस आरोपों की झड़ी लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि लाडली बहनों की संख्या कम कर दी गई है। कई बहनों को योजना का लाभ नहीं मिला है। सरकार ने योजना में राशि की बढ़ोतरी भी नहीं की। विपक्ष का काम आवाज उठाना है। हम मैनिफेस्टो में किए वादे पूरे कराकर रहेंगे। कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी ने भी जमकर पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस जब आरोप लगाती है तो ये नहीं कहा जाएगा कि अंगूर खट्टे हैं। 1,29,00,000 लाडली बहनों को राशि मिली है। जो महिलाएं 60 वर्ष की आयु पूरी कर पेंशन योजना की तरफ बढ़ गई हैं, इस वजह से ये अंतर है। कांग्रेस इसको लेकर भ्रम न फैलाए। इतनी बड़ी संख्या में हमारे लाडली बहनों को वंचित किया गया है, नंबर कम कर दिया गया है, फिल्टर लगा दिया गया है। कितनी सारी बहनें हैं जिनको इस बार किस्त नहीं मिलेगी, अब आगे भी नहीं मिलेगी। धीरे धीरे ये कम करते जा रहे हैं। झूठ का जो पुलिंदा है वो भर चुका है। झूठ जो है बेनकाब होता जा रहा है। सत्ता को हासिल कर लिया लाडली बहना को एक तरह से बेवकूफ़ बना के, मूर्ख बना के, ठग के। अब धीरे धीरे उनको वंचित अगर करेंगे तो कांग्रेस पार्टी उस पर आवाज़ भी नहीं उठाए, कांग्रेस पार्टी उसके ऊपर विरोध भी नहीं करे, तो ये तो गलत है। हम तो आपके पूरे मैनिफेस्टो को याद दिलाते रहेंगे, उसके ऊपर आपको लाके रहेंगे। जनता से जो वादे किए हैं वो पूरे करा के रहेंगे। लेकिन ऐसे लाडली बहनाओं की संख्या को कम करना चिंता का विषय। लाडली बहना की संख्या पर जब कांग्रेसी प्रश्न उठाते हैं तो मुझे वो कहावत याद आती है कि अंगूर खट्टे हैं। अभी तक जो कांग्रेसी कहते थे कि लाडली बहना की किश्त नहीं मिलेगी, तो 1,29,00,000 बहनों को लगभग किश्त मिल भी गई है। बाकी ये जो अंतर है वो जो बहनें 1 जनवरी 2024 को 60 वर्ष की सीमा पार करके आगे बढ़ गई हैं, वो इस योजना से अब निकलकर अब वो पेंशन योजना की तरफ चली जाएंगी। तो कांग्रेसी किसी तरह का भ्रम ना फैलाएं। ये योजना अपने मूल स्वरूप में सभी बहनों के जीवन में खुशहाली ला रही है। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। कांग्रेस के तमाम आरोपों के बीच लाडली बहना योजना की राशि ट्रांसफर करना इसी दिशा में एक कदम है। सरकार ने ये भी साफ कर दिया है कि बहनों को राशि मिलती रहेगी। वहीं कांग्रेस सरकार पर लगातार आरोपों की झड़ी लगा रही है। अब देखना ये है कि अपने आरोपों से कांग्रेस लाडली बहनों के मन में कितनी जगह बना पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24।
नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रुषिता शर्मा। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये सिर्फ वाक्य नहीं है। बीजेपी और मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार इसे आत्मसात कर रही है। महिला सम्मान की गारंटी पक्की है, ये कहना है बीजेपी की सरकार का। चुनाव की कुछ समय पहले शुरू हुई लाडली बहना योजना को लेकर जो संशय शंका विपक्ष को थी, वो आज योजना की 8वीं किस्त जारी कर डॉक्टर मोहन यादव ने दूर कर दी है। और इसी के साथ मकर संक्रांति के पर्व की बधाई देते हुए महिला सशक्तिकरण सप्ताह बनाने का ऐलान भी सीएम ने किया। मतलब साफ है कि गारंटी पक्की है, लाडलियों की, योजनाओं की और महिला सम्मान की। लेकिन विपक्ष है और विपक्ष का काम है सरकार से सवाल करना। अब तक ये था कि राशि मिलेगी कि नहीं, अब ये है कि कब तक मिलेगी और बढ़ेगी कब। इन्हीं पर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं एजेंडा के मुख्य पॉइंट्स क्या है। क्या लाडली बहनों को किस्त जारी कर सरकार ने कांग्रेस को जवाब दे दिया है? क्या डॉक्टर मोहन अब मोदी की गारंटी पूरी करेंगे? बीजेपी सरकार के वादे पर कांग्रेस को क्यों भरोसा नहीं है? बीजेपी के महिला सशक्तिकरण का कांग्रेस के पास क्या तोड़ है? और इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट मंजरी जैन जी जुड़ गई हैं, बहुत स्वागत है। कांग्रेस से डॉक्टर अनुराधा सिंह जी हमारे साथ जुड़ गई है, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार कल्पना शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गई है, आपका भी बहुत स्वागत है। तो सभी महिला है, महिला सशक्तिकरण की बात हम करने वाले हैं आज। मंजरी जी, शुरुआत आप ही से करूंगी कि ये संशय शंका जो थी लाडली बहना योजना को लेकर, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था कि राशि नहीं डलेगी। अब ये भ्रम फैलाने की कोशिश बीजेपी ने की है चुनाव के पहले, लेकिन आज 8वीं किस्त जारी हुई है, तो ये जवाब है सरकार का विपक्ष को। देखिए, पूर्व से ही कांग्रेस इस तरीके का भ्रम फैला रही थी। जब लाडली बहना योजना आई कि ये तो चुनाव को देखते हुए आई है और जैसे ही चुनाव हो जाएंगे तो फिर ये योजना बंद कर दी जाएगी, तो इस तरीके के तमाम भ्रम इन्होंने जनता के बीच में फैलाने की कोशिश की थी, मगर जनता ने इनकी बात पर भरोसा नहीं किया और इनको जवाब दिया। मैं समझती हूँ अब ये जो 8वीं किस्त बहनों के खाते में गई है, तो निश्चित तौर पर बहनों का और विश्वास इस तरफ बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बहनों के सशक्तिकरण के, महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारें प्रतिबद्ध हैं। मोदी जी की गारंटी है, जो हर गारंटी को पूरा दोनों सरकारें कर रही है। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में महिलाओं के सशक्त करने के लिए, जैसे कि अब कहा जा रहा है कि लखपति बहना की तरफ हम बढ़ेंगे, तो उनको आर्थिक रूप से कैसे सशक्त बनाया जाएगा, कैसे उनके हाथ में काम दिए जाए, रोजगार से जोड़ा जाए, तो इस तरफ भी अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो काम कर रही है। क्योंकि मोदी जी हमेशा कहते हैं कि हर हाथ में हमें काम देना है, हर उस पिछड़े व्यक्ति को सशक्त करना है जो समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ा है, उसे समाज की मुख्य धारा में जोड़ना है। तो निश्चित तौर पर हमारी दोनों डबल इंजन की सरकारें जो है वो ये काम कर रही हैं। महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, हर शैक्षणिक, हर स्तर पर उनका सशक्तिकरण कैसे हो, उनको कैसे सशक्त बनाया जाए और समाज की मुख्य धारा में उन्हें कैसे जोड़ा जाए, इसके प्रति हमारी दोनों सरकारें चिंतित है और काम भी कर रही है और प्रतिबद्ध भी है। जी चलिए ठीक है, डॉक्टर अनुराधा जी से इसका जवाब ले लेते हैं कि आज 8वीं किस्त जारी कर सरकार ने ये तो साफ कर दिया है कि कोई योजना बंद नहीं होगी और किस्त भी समय से जो तारीख है उस पर मिलेगी ही। अब सवाल चूंकि अब बदल गया है विपक्ष का कि कब तक अब मिलेगी और कब बढ़ेगी पर आ गई है कांग्रेस। ID24 के सभी दर्शकों, मैडम आपको और सम्मानित पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए मैडम, विधानसभा चुनाव के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने लाडली बहना योजना के शुरू की थी और ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर इसमें 1,31,00,000 हितग्राही महिलाओं की संख्या बताई गई थी। आज आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो शपथ लेने के 1 महीने के अंदर जो उन्होंने
सार्वजनिक तौर पर 1,29,00,000 बहनों के खाते में पैसा ट्रांसफर होना बताया है। तो मेरा प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी से, यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही आप मुझे बताएं कि 2 लाख बहनों की संख्या 1 महीने में कम होना कैसे संभव है? ये तो उन्होंने स्वयं स्वीकार कर लिया है। और मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, एक मजबूत विपक्ष के, एक मजबूत प्रहरी की भूमिका निभाते हुए कांग्रेस सदैव जनता की आवाज सड़क से सदन तक उठाती है। मैं भारतीय जनता पार्टी को उनका मैनिफेस्टो याद दिलाना चाहूंगी कि पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने 3,000 रुपए लाडली बहनाओं को देने का वादा किया था, तो उसको शीघ्र ही पूरा करें। मेरी तो ये डिमांड है भारतीय जनता पार्टी से कि अपनी मैनिफेस्टो का एक एक वचन वो मध्य प्रदेश की जनता के समक्ष पूरा करे। और दूसरी चीज मैं ये कहूंगी, 450 रुपए का गैस सिलेंडर कब दे रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी? जो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था, मध्य प्रदेश की जनता से वादा किया था। आपको एक एक वादा पूरा करना पड़ेगा जो आपने मध्य प्रदेश की जनता से किया है। तो आप सबसे प्रथम तो मुझे ये बताएं कि 1 महीने के अंदर ही ये जो 2 लाख बहनों की संख्या में कम होना कैसे संभव है? बताए भारतीय जनता पार्टी, कहां गई हो? ठीक है, तो ये क्या दर्शाता है? ठीक है, इसका जवाब मैं लूंगी मंजूरी जी से, लेकिन उससे पहले कल्पना जी से भी एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं, फिर इसका जवाब लेते हैं कि संख्या कम क्यों हो गई। कल्पना जी। देखिए, संख्या कम क्यों हुई, ज्यादा क्यों हुई, इससे बड़ा सवाल मुझे ऐसा लगता है कि हमको सबसे पहले मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर भी चर्चा करने की आवश्यकता है। जब एक देखिए महिलाओं का पैनल यहाँ पे बैठा हुआ है, हम सब अगर अपनी काम को छोड़ दें और एक साधारण महिला की दृष्टि से भी बात करें तो हमारी भूमिका प्रदेश के विकास में कितनी है, कितनी होनी चाहिए, यह भी महत्वपूर्ण विषय है। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश या देश की स्थिति जिस तरह से आर्थिक रूप से इस समय जिस तरह से पिछड़ती जा रही है, ऐसी स्थिति में यदि आप फ्री की राजनीति पर डिस्कशन करने लगे तो मुझे ऐसा लगता है ये उचित नहीं होता। संख्या क्यों कम हुई, क्यों ज्यादा हुई, इससे बड़ा एक सबसे बड़ा इसमें आप देखें आज की किस्त जारी होने से शिवराज सिंह चौहान की जो स्थिति थी, जो बहुत क्लियर नहीं हो पा रही थी कि क्या किस्त जारी होगी क्या नहीं होगी, कहीं ना कहीं इसमें एक फैक्टर ये भी छूटा हमसे कि ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय था कि शिवराज सिंह की योजनाओं को फिर से लागू रखा गया। लेकिन आप जानते हैं कि किसी भी स्टेट की अगर जीडीपी से ज्यादा कर्ज लेकर उसका ब्याज चुकाया जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी बुरी होगी, अन्य योजनाओं पर इसका किस तरह से असर होगा। इन सारे विषयों पर मुझे ऐसा लगता है चर्चा करनी चाहिए थी, जिससे हट करके हम इस विषय पर चर्चा करें कि क्या फ्री, जब तक फ्री की राजनीति खत्म नहीं की जाएगी तब तक किसी स्टेट की भी मुझे ऐसा लगता है प्रगति पर आप बात नहीं कर सकते। हिमाचल की अगर मैं बात कर लूं, राजस्थान की मैं बात कर लूं, इन सारे राज्यों की अगर आज की स्थिति देखा जाए, कमोवेश दिल्ली की भी यही स्थिति है। ऐसी स्थिति में हमें उन विषयों पर भी बात करने की बहुत आवश्यकता है प्रिशिता जी, जिस पर कि हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए योजनाएं, क्योंकि चुनाव से पहले किए गए वादे थे जिनको सरकार किसी भी हाल में पूरा करना, अभी 2024 के इलेक्शन नहीं हुए हैं, लोकसभा के इलेक्शन बहुत नजदीक है, ऐसे में इन योजनाओं को बंद करना तो बिल्कुल भी संभव नहीं था। लेकिन स्थितियों को देखते हुए किन किन नामों को काटा जाए, देखिए हार्ड एंड फास्ट एक योजना लागू की गई थी, लाडली बहना योजना, तो मुझे ऐसा लगता है काट छाट बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया थी, क्योंकि सबको किस्त जरूर जारी की गई, लेकिन कौन से उनमें उस श्रेणी में आता है कौन नहीं आता, इन सब चीजों पर भी बात की गई होगी, अधिकारियों ने बैठ करके लिस्ट चेक की होगी, ये सारी चीजें होती है। पर मुझे ऐसा लगता है हम सब बहुत सम्मानीय लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सबका ये विषय जरूर होना चाहिए कि हम किस तरह से महिलाओं को सशक्त बनाएं, किस तरह से उनको रोजगार दें, किस तरह से उन पर काम करें। फ्री की राजनीति, फ्री राशन बहुत ज्यादा वैसे ही दिया जा रहा है, वही काफी है। उनको सबल बनाने के लिए महिलाएं, आज भी अगर मध्य प्रदेश की बात करूं तो महिलाओं के प्रति जो अपराध है वो उसकी श्रेणी आप भी जानते हैं। तो कहीं ना कहीं उन सारे विषयों पर बात करने की आवश्यकता है। महिलाएं जब तक सशक्त नहीं होंगी, जब तक अपने पैरों पर खड़ी नहीं होंगी, तब तक हमें ये लड़ाई जारी रखनी है। उस पर अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा लगेगा प्रेषिता जी। चलिए ठीक है, इन सभी के जवाब मंजरी जी से ले लेते हैं। पहले तो संख्या कम क्यों हो गई, अनुराधा जी ने कहा, और फिर जब सशक्तिकरण की बात आती है तो निश्चित रूप से फ्रीबीज की अगर हम बात करते हैं, और जिस तरह ऑब्जेक्शन भी इस पर उठाया है, कोर्ट तक ने उठाया कि आखिर क्यों इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, सिर्फ वोट बैंक के लिए।
देखिए, फ्री की योजना मैं समझती हूँ, हम सब चारों महिलाएं बैठे हैं और मेरे वरिष्ठ पत्रकार साथी जो हैं, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि हमने देखा है कि एक जो गरीब बहन होती है उसके जीवन में 1250 रुपए बहुत महत्व रखते हैं और इतनी बड़ी राशि भी नहीं है जिसको हम फ्री की योजना कहें उनके जीवन में। देखिए, 2017 में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी एक योजना लेकर आए थे जो आदिवासी महिलाओं के लिए थी, शहरी अभारिया महिलाओं के लिए 1000 रुपए दिया करते थे। उससे उनके भरण पोषण, उनके पोषण के लिए, उनके बच्चों के पोषण के लिए छोटी चीजें जैसे फ्रूट्स है या कोई पौष्टिक खाना वो खरीद सके, इस उद्देश्य से वो पैसा दिया गया था और उसी को सफलता देखते हुए हमने ये योजना बढ़ाई। तो इस योजना का भी उद्देश्य यही था कि 1250 रुपए को हम 1250 रुपए जो आज उनके खाते में गए हैं, तो इसका उद्देश्य यही है कि महिलाएं छोटी छोटी जो जरूरत है, अपने बच्चों के लिए कोई जरूरत पड़ गई है तो उसको वो उन बच्चों को उनको मना ना करना पड़े, उनके छोटे मासूम मन पर उनके कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े, तो वो पूरा कर सके और उनके पोषण के लिए भी उनके आज हमारे बच्चों को पौष्टिक खाना मिले, इस तरफ भी सरकार बहुत ज्यादा चिंतित है। तो निश्चित तौर पर उस दिशा में ये कदम बढ़ाया गया था। अब आती है महिलाओं के सशक्तिकरण की बात, तो मैंने पहले भी स्पष्ट किया, इस बात को पहले ही बोल दिया था क्योंकि मुझे मालूम था कि ये प्रश्न आएगा। सो देखिए, मैं आपको पहले बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस तरफ कदम बढ़ा चुकी है क्योंकि हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ चुके हैं। छोटी छोटी इंडस्ट्री, लघु कुटीर उद्योग और समूह के माध्यम से महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है और उनको आर्थिक रूप से, जैसे कि अभी लखपति बहना की भी बात चल रही है, तो लखपति बहना का कॉन्सेप्ट वही है कि महिलाओं को उनका कौशल विकास किया जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए और उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देकर सशक्त किया जाए ताकि वो आर्थिक रूप से भी सशक्त हो सके। तो इस और भी भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारें काम कर रही। मोदी की गारंटी है, देखिए मोदी की गारंटी है कि इस देश को 5वीं अर्थव्यवस्था तक हमने पहुंचा दिया है। और रही बात, आपने कहा कि मध्य प्रदेश के खजाने की बात आप कर रही थी, तो मैं आपको बता दूं कि आज मध्य प्रदेश के पास जो है उसके सोर्स है अपना धन एकत्रित करने के, धन को बढ़ाने के लिए और केंद्र से भी काफी कुछ जो योजनाएं होती है उनकी राशि आती है, तो निश्चित तौर पर वो योजनाएं चलती है। तो इस तरीके से पूरा जो सिस्टम है जो चलता है, तो वो हमारा मध्य प्रदेश का सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। जिन नियमों के अंतर्गत और जितनी राशि हम ले सकते हैं कर्ज के तौर पर उतनी ही ली जाती है, उससे ज्यादा नहीं ली जाती है। और जो 2003 में दिग्विजय सिंह जी के शासन काल में जब कर्ज लिया करते थे, तो तब एक व्यक्ति की आमदनी 11,740 रुपए हुआ करती थी और प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर 10,000 रुपए कर्ज हुआ करता था। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में आज एक आम आदमी की आमदनी 1,40,000 से ज्यादा बढ़ चुकी है और यदि हम कर्ज की बात करते तो लगभग 30,000-35,000 रुपए यदि हम प्रति व्यक्ति कर्ज की बात करते जो कांग्रेसियों के द्वारा उठाया जाता है। मैं ऐसा नहीं मानती क्योंकि सरकारें जो है वो अपने नीतिगत तरीके से सही निर्णय लेकर काम कर रही है दोनों, और इसलिए आज हमारा प्रदेश जो है वो पिछड़ेपन से उभर कर विकसित राज्य की तरफ बढ़ा। ठीक है, इसका भी जवाब दे दीजिए मंत्री जी जल्दी से, ये संख्या कैसे कम हो गई? हालांकि कहा जा रहा है कि जो 1 जनवरी 2024 के बाद 60 की आयु पार कर चुके हैं उनको दूसरी योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है अनुराधा जी को भी आप क्लियर कर दीजिए। जी अनुराधा जी, एक तो ये भी कारण है कि जिन बहनों की उम्र जो है वो 60 साल से ऊपर हो गई है तो वो पेंशन, वृद्धा पेंशन में आ गई है। कुछ महिलाएं ऐसी होती है जो परित्यागता या विधवा होती है तो उनको भी पेंशन दी जाती है, तो एक योजना का ही लाभ उनको मिलेगा। दूसरा एक और कारण है जो डीबीटी, जो बैंकिंग, जो इसमें जो डायरेक्ट ट्रांजेक्शन वाला जो एक इश्यू था, जिन महिलाओं के खाते में डायरेक्ट पैसा नहीं जा रहा था ताकि उनको डायरेक्ट पैसा मिले, तो उनकी राशि भी रोक दी गई है। तो जैसे भी जो भी मैं समझती हूँ कि ऑफिशियली जो भी टेक्निकल जो प्रॉब्लम है उनको भी दूर किया जाएगा। हमने 2 भागों में महिलाओं के नाम जोड़े थे लाडली बहना के अंतर्गत, और अब तीसरी बार भी हम फिर से ये अभियान चलाएंगे। ये सरकार ने कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम तीसरी बार फिर लाडली बहनों के नाम जोड़ने जा रहे हैं। तो ये कांग्रेस का भी ये एक जो आरोप लगा रहे थे कि बाद में ये योजना बंद कर दी जाएगी, तो अब इससे ये आपका ये आरोप यहीं खारिज हो जाता है कि ये योजना आगे चलती रहेगी। ठीक है अनुराधा जी, नहीं
एक सवाल का जवाब और रह गया कि ये 3000 तक कब पहुंचेगी। तो मैं ये बता दूं कि पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि हम इसको धीरे धीरे बढ़ाकर 3000 तक ले जाएंगे। ये नहीं कहा था कि चुनाव हो जाएंगे और हम डायरेक्ट 3000 रुपए देने लगेंगे। तो वो क्रम से चल रहा है, 1000 से 1250, फिर 1500, फिर 1750, वो क्रम भी आपको बता दिया गया था। इसके बाद भी अब आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, कुछ है नहीं आपके पास। तो ये कांग्रेस नहीं है कि अपने वादों से मुकर जाए, जैसे कि कमलनाथ जी 2018 में आए थे, जो वादे किए थे किसानों को। चलिए ठीक है अनुराधा जी से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, एक एक करके सभी जवाब दे दिए हैं मंत्री जी ने। अनुराधा जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि महिला सशक्तिकरण की बात भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से कर रही है, चाहे चुनाव हो या उसके पहले हो। लाडली लक्ष्मी योजना, कई ऐसी योजनाएं जो बीजेपी चलाती आ रही है, और चुनाव के पहले लाडली बहना भी हमारे सामने आ गई, जो आगे निरंतर जारी रहेगी। अब कांग्रेस के पास क्या तोड़ है इसका? महिला सशक्तिकरण जो बीजेपी कर रही है, उसके सामने कांग्रेस अपने आप को कहां देख रही है? बहुत अच्छा प्रश्न किया है मैम, और आपके प्रश्न में ही उत्तर छुपा है। आपको याद होगा विधानसभा चुनाव से पूर्व, जब कुछ महीनों पूर्व कांग्रेस ने नारी सम्मान योजना लाई थी, और उसी से प्रेरणा लेते हुए भारतीय जनता पार्टी ने लाडली बहना योजना पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लागू करी मध्य प्रदेश में। मेरा सवाल यह है कि अभी 1 महीने में ही आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन सिंह यादव जी ने 1,31,00,000 जो हितग्राही थी शिवराज सरकार में लाडली बहना, और जो आज दिया गया है वो 1,29,00,000 बहनों को अमाउंट ट्रांसफर किया गया है लाडली बहनों के अकाउंट में मध्य प्रदेश में। प्रवक्ता जी को मैं ये बता तो ये 2 लाख बहनों की संख्या में 1 महीने में ही कमी नहीं, उसका जवाब दिया उन्होंने। वो कह रहे हैं ना कि दूसरी योजनाओं का लाभ मिलेगा उनको। मैं आपसे 1 महीने में, ये अभी तक जो चुनाव से पहले, जो चुनाव के जस्ट पहले शुरू किया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, तब ये सब नहीं किया गया। क्यों? क्या दर्शाता है? मैं आपसे प्रश्न पूछती हूं और आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करती हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में 3000 रुपए हमारी लाडली बहनों को देने की बात कही थी भारतीय जनता पार्टी ने, उसे तुरंत पूरा करें। और दूसरी चीज, आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा, उसे अतिशीघ्र उपलब्ध कराएं। ये मेरी डिमांड है भारतीय जनता पार्टी से। आपको अपने मैनिफेस्टो का एक एक वादा मध्य प्रदेश की जनता से पूरा करना पड़ेगा। सरकार तो कह रही है कि गारंटी पक्की है, हर गारंटी पूरी होगी मोदी की, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। वैसे ही आई थिंक देयर इज सम टेक्निकल प्रॉब्लम इन हियर। नहीं, मुझे आपकी आवाज क्लियर आ रही है, कोई टेक्निकल इशू नहीं है। आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? मैम, वीडियो जो आप लोगों का क्लियर नहीं आ रहा है मेरे को। आवाज आ रही? क्लियर नहीं आ रहा है। मैं आई एम जस्ट स्पीकिंग। चलिए ठीक है। मैं आपसे ये कहना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे मध्य प्रदेश की जनता से किए हैं, उसे अक्षर अक्षर आपको निभाना पड़ेगा। कांग्रेस ये सुनिश्चित करेगी। देखिए, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है जो वादों से मुकर जाए, और मैं पहले ही आपको इस बात का जवाब दे चुकी हूँ कि हमने जो जो वादे किए वो अक्षर सब पालित होंगे और चल रहे हैं जनता के बीच में, जो हमने पहले किए थे। और उसी का परिणाम 2023 में देखने को मिला है कि हमने जो वादे किए वो निभाए जनता के बीच में। जनता के आज सरकार की जो योजनाएं चल रही है वो उनका लाभ ले रहे हैं, इसलिए तो हमें अप्रत्याशित जीत मिली है जो आप। चलिए ठीक है, कल्पना जी से मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी जिस तरह। ठीक है मंजरी जी, रुक जाए, समय की वैसे ही कमी है। ठीक है कल्पना जी। प्रीशिता जी, जितनी भी बातें अब तक हुई उसमें एक चीज देखिएगा, 2024 मार्च में, मतलब फरवरी के लास्ट में आचार संहिता लग जाएगी, लोकसभा के चुनाव हैं। आप देखिए कि अभी तक बीजेपी चुनाव जीत भी गई और आगे निकल गई। नई उनकी रणनीति लोकसभा चुनाव के लिए जारी है, उन्होंने अपना रोड मैप तैयार कर लिया है, उस पर एक्शन शुरू हो गया है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ बात करें, कांग्रेस अब तक उन सारे विषयों को देखिए, लाडली बहना का
रिजल्ट मिल चुका है, जनाधार ने बता दिया कि उसका क्या इफेक्ट आया है। अभी अगर हम लाडली बहना में उलझे रहेंगे तो लोकसभा की तैयारी हम कब करेंगे? हमारे पास समय नहीं है। कांग्रेस जब तक इन सारी चीजों को नहीं समझेगी तब तक मुझे ऐसा लगता है कि लोकसभा भी दूर की कौड़ी नजर आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रायोरिटी में उन सारी स्कीम्स को, उन सारे विजन्स को आप जनता के बीच लेके आना चाहिए कांग्रेस को। इस समय कांग्रेस की जरूरत है, ना कि उन सारे विषयों पर जिन पिच पर पहले से ही बीजेपी खेलकर जीत चुकी है, छक्के चौके मार चुकी है। तो अब आवश्यकता है कांग्रेस को अपना नया रोड मैप बनाने की, उस पर जनता को रिझाने की, जनता के बीच उन सारे विजन और मिशन दोनों को लाने की। तो कांग्रेस को इस समय बहुत काम करने की आवश्यकता है प्रीशिता जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी को घेरने से ज्यादा जरूरी है, अब तक काफी लंबे समय से हम एक चीज देखते आ रहे हैं, इन सारी चीजों का निष्कर्ष यही निकलता है कि हम दूसरों की पिच पर जाकर खेलते हैं। बीजेपी ऐसा कभी नहीं करती, बीजेपी खेल जाती है, कहती नहीं है। लेकिन कांग्रेस का क्या है कि वो दूसरों की पिच पर आके बैटिंग करना चाहती है। तो ये समय ऐसा नहीं बचा है। ये आपको आवश्यकता है कि अपना मिशन अपना सामने रखे और उस पर काम करे प्रीशिता जी। तो बहुत शॉर्ट में मैं आपको इस चीज को बताने वाली थी कि कांग्रेस को इस समय आवश्यकता है रणनीति में बदलाव करने के, नेतृत्व में तो बदलाव। एक मिनट, अनुराधा जी ने एक बात और कही थी, ठीक है, समय की कमी है, जल्दी से अपना जवाब पूरा कीजिएगा। मैं 10 सेकंड में बात कर रही हूँ कि 1500 रुपए कमलनाथ जी ने नहीं की थी घोषणा, एक हमने पहले घोषणा की थी 1000 रुपए देने की, तब आप कमलनाथ जी ने 1500 रुपए की घोषणा की थी और उसके बाद वो जो फॉर्म भरवाए गए थे वो सड़कों पर रद्दी में डले हुए मिल रहे थे। तो अनुराधा जी पहले आप अपना जो नॉलेज है वो अपडेट करके आया कीजिए। चलिए ठीक है, घोषणा है और महिला सशक्तिकरण की बात यहाँ पर हो रही थी। आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हालांकि आज 8वीं किस्त जो जारी हुई है, ये माना जा रहा है कि जो शंका थी, जो संशय बना हुआ था कि ये योजना आगे बढ़ेगी कि नहीं या किस्त मिलेगी कि नहीं या सिर्फ भ्रम फैलाने की कोशिश की है, वो शायद सरकार ने इसका जवाब दे दिया है किस्त जारी कर। हालांकि अब कांग्रेस के सवाल भी बदल गए हैं कि अब इसकी राशि कब बढ़ाई जाएगी और आगे कब तक ये चलेगी। हालांकि लोकसभा चुनाव है तो ये भी माना जा रहा है कि कोई भी योजना बंद नहीं होगी और ये सरकार भी कह रही है कि मोदी की गारंटी है और गारंटी पक्की है। हालांकि इस पक्की गारंटी ये जो है वो कब तक पूरी होंगी और क्या आने वाले चुनाव में इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, कांग्रेस की इसको चुनौती देने वाली क्या रणनीतियां होगी, ये तो समय बताएगा। तो फिलहाल एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए ND24 के साथ। नमस्कार।